जय हिंद। देखिए आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी लेवल 1 की किताब है और इसमें टोटल 35 सॉल्व पेपर है। तो इसमें से हमने क्या किया है, क्वेश्चन के लिए छांट लिया है जीके के पूरे 25 सेट का क्वेश्चन हमने क्या किया है, छांट लिया है। उसी को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये किताब अरिहंत की आपके पास होनी चाहिए, अरिहंत रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सेट नंबर 1। तो यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हम फुल एक्सप्लेनेशन करने लगेंगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर देखेंगे बस। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का कौन सा पद एम.एस. धोनी को प्रदान किया गया था? तो कौन सा था? लेफ्टिनेंट कर्नल। ये क्वेश्चन शिफ्ट टू 12 दिसंबर 2018 के प्रीवियस ईयर का है कि भारतीय सेना का कौन सा पद एम.एस. धोनी को प्रदान किया गया था? तो लेफ्टिनेंट कर्नल का। और एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? गोपी थोनाकल। तो इसी तरह बस क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। थोड़ा सा बोरिंग फील हो सकता है, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे इसका जो है, लेकिन आप लोग को पीवाईपी है, समय कम है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमको इस पर दिमाग में बैठाना है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी और नक्काशी के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो लागू हुआ 2010 में। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर 90s में जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन करंट का है कि 2010, मतलब करंट का तो नहीं है, 2010। आज 2022 चल रहा है तो 12 साल हो गया, लेकिन आप इसको 90s में जाकर नहीं मारेंगे। ये 2010, जिसे 1999 दिया गया है, 1997 दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यह 2000 वाली शताब्दी में जो शिक्षा का अधिकार लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कितने भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने भारत के लिए 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? तो कितने हैं? 2। डिगबोई खानों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कोयला, तांबा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की उदयगिरी हाथीगुम्बा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। किसने लिखा था? खारवेल ने। देखिए थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसका आंसर दे रहा हूँ बस, इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, परीक्षा नज़दीक है तो यही करना पड़ेगा। आप इसको वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार देखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। आर्य समाज को विश नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था। जब आर्य समाज को लुसेंट से आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि उसको विश नामक जनजातियों में बांटा गया है। तो इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट भी लाएंगे, लेकिन फिलहाल आप केवल ऑब्जेक्टिव देखते रहिए। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। चलिए, केरल में तट नारियल पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है, किसका है? मालाबार का। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? तो इसका आंसर हो क्या? सरस्वती है। सरस्वती नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में क्या होती है? सूख जाती है। डाट अवधि की दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की अवधि कितने से कितने तक थी? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब क्वेश्चन है कि ककरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ककरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? 2004, 2005, 2002, 2000। तो 2005 में लागू हुआ। सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना। अब ग्रुप डी में कुछ 6 से 7 क्वेश्चन मुश्किल से पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं इसको डीप में नहीं लेकर जा रहा हूँ। बस ऐसे ही आप लोग 2-3 बार वीडियो देखेंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएंगे और आएगा जो क्वेश्चन जो एग्जाम में तो आप टिक कर जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसके बारे में, बस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए वीडियो का जो है। UFO मूवीज इंडिया फिल्म व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? कारवां टाकीज कहा जाता है। देखिए मैंने लिखा है 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर, मतलब एक सेट में 20 में से 12-13 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे और बाकी जो 7-8 क्वेश्चन रहेंगे वो जीके के रहेंगे। इसलिए बहुत डीप हम लोग इसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वीडियो
आएगी जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 10 दिसंबर शिफ्ट 1 का है क्वेश्चन नंबर 12। और ये मैंने जो क्रमांक पे आप ध्यान मत दीजिए, क्रमांक हमने उसी किताब से ही लिया है कि ताकि कोई दिक्कत हो तो उसका एक्सप्लेनेशन हम जाकर वहाँ पर देख सकें। तो इस पर आप गौर कीजिए, कोई क्वेश्चन को देखिए। 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहाँ पर पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? मद्रास, बॉम्बे, अहमदाबाद, कलकत्ता। देखिए चारों ऑप्शन गुमराह कर सकते हैं, लेकिन कहाँ किया था उन्होंने? कलकत्ता में किया था। मयूरभंज की खान निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है? कॉपर के लिए, एल्युमिनियम के लिए, लौह अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो मयूरभंज की खान किसके लिए जानी जाती है? लौह अयस्क के लिए। अनंतनाग में एक शहर है, अनंतनाग में कौन सा शहर है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका सही जवाब क्या है? जम्मू कश्मीर। नर्मदा और ताप्ती की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो किस ओर बहने वाली है? पश्चिम की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है? तो वह क्या? फ्लैंग्रेट फाउल, पेनल्टी कार्नर, बाईसाइकिल किक, अपर कट। ये तो देखने में लग रहा है नहीं है, तो कौन सा होगा? फ्लैंग्रेट फाउल। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यहाँ पर हमने टिक नहीं किया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो 8वीं अनुसूचित जो है भाषाओं के बारे में। यूपी में इसमें कितने जिले हैं? यूपी में 75 जिले हैं। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद की किसकी सबसे सुंदर संरचना है? वह है लाल किले की। मोती मस्जिद जिसको पर्ल मस्जिद के नाम से जाते हैं, वह लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अभय भंग और रानी बैंक महाराष्ट्र के टाटा जिले में स्वास्थ्य देखभाल में क्रांतिकारी बदलाव के लिए जाने जाते हैं। तो अभय भंग और रानी बैंक महाराष्ट्र किसके? गढ़चिरौली जिले में। वही पूछता है कि अभय भंग और रानी बैंक महाराष्ट्र जिले में कौन सा जिला है ऐसा जो स्वास्थ्य देखभाल क्रांतिकारी बदलाव के लिए जाना जाता है? तो वह गढ़चिरौली जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजदीप देसाई को निम्नलिखित में से किस भूमिका लिए जाना जाता है? तो राजदीप देसाई पेशे से क्या है? राजनीतिज्ञ हैं, अभिनेता है, चिकित्सक है, पत्रकार है। तो सही जवाब वो क्या? वो एक पत्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध कछारी मिट्टियों से बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूबी 2018 7 दिसंबर शिफ्ट 2 के ये सब सारे प्रश्न हैं कि उपजाऊ गंगा मैदान जो है कछारी मिट्टी से मिलकर बना है। एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, कौन सा है बताइए? अमूल, रिलायंस पेट्रोलियम, टिस्को, सेल। तो कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र? सेल। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित नहीं है? तो आप जानते हैं कि संपत्ति स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही, शोषण का अधिकार, समानता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। कौन था? सी राजगोपालाचारी। किसने कहा ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाला लोगों से बचाए? तो उन्होंने कहा था क्या? विक्रम सेठ ने कहा था। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी संगीत भारत में लोकप्रिय हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप निम्न वाद्ययंत्रों को अपनाया गया था। तो वो वाद्ययंत्र कौन थे? वायलिन और पियानो। वायलिन और पियानो। क्वेश्चन है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित महान एक मुगल, भाई हुमायूं का संबंध किससे? मुगल से। तो जाहिर सी बात है कि उसमें निर्मित महान वास्तुकला और अच्छा नमूना किसका होगा? मुगलों का होगा। लेकिन में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? तो वो शब्द है कौन? ड्रिबल। दूसरा नाइट वॉचमैन गोली नहीं है, कौन सा है? ड्रिबल। खेतड़ी खाने किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी खाने किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलिए अब देखते हैं 2018 से 6 दिसंबर का पेपर। एक बगानी फसल, तो बगानी फसल कौन सी है? अरे बगानी फसल तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो क्या है? चाय। ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ट्रिपल तलाक तलाक से ही संबंधित है, जो कि मुस्लिम वर्ग से
बार तलाक तलाक कहने पर जो हो जाता था, अब वो नियम क्या हुआ है, चेंज हो गया है। तो ट्रिपल तलाक इसीलिए चर्चा में है, और वो किससे संबंधित है, तलाक से। दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो दुनिया की सबसे पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया में जो क्या आयोजित की, सिक्किम में स्थित कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो कहाँ है, सिक्किम में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार का उल्लेख किया जाता है? किसके तहत किया जाता है, भाग 3 के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, मोती मस्जिद। तो इसमें से सही जवाब क्या हुआ, ताजमहल। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति, वही लॉर्ड डलहौजी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी। उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है, आर.के. नारायण। कौन है, आर.के. नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य कपास के अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा है, गुजरात है। देखिए इसे कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है? इसे कास्टेलानो भी कहा जाता है। तो वो भाषा का नाम क्या है, स्पेनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश भारत की ग्रीष्म, तो कौन, शिमला, शिमला ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक माना जाता है? तो जवाब सही जवाब क्या है, केरल है। देखिए से कौन सा राज्य नेपाल के साथ जो है अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो, पूछ रहा है कि कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो उत्तराखंड के साथ करता है, बिहार के साथ भी करता है, यूपी के साथ भी करता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ वो जो है सीमा साझा नहीं करता। तो डाटा मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय स्थित है, तो कौन सा है, 82 और आधा डिग्री पूर्व रेखांश। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा गौरवमय ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह सन 2002 में स्थापित किया गया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय प्राप्त करने की थी? तो थी उड़ीसा पे, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। इसमें से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है? तो इसमें से कौन है, संदीप शेरपा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे परसेंटेज कितने हैं, 22%। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप किससे संबंधित है, खेल से संबंधित है। किस खेल से, हाथी से। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो वो नदी का नाम क्या है, गंगा। किस देश के मुख्य रूप में से कम्युनिस्ट भाववादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है, चाइना। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत में उत्तराखंड को कहा गया है, उसमें हिमालयी क्षेत्रों को कहा गया है फूलों की घाटी। निम्न वाक्य किसने कहा था? किसने कहा था कि यदि गुलाब को किसी अन्य नाम से बुलाएं तो जो सुगंध देगा? तो इसको कहा था विलियम शेक्सपियर। नाम में क्या रखा है, यदि गुलाब को किसी अन्य नाम से बुलाएंगे तब जो सुगंध देगा? इस बात को किसने कहा था, विलियम शेक्सपियर ने कहा था। अंग्रेजों ने सन पर कब्जा कर लिया था, किस सन पर कब्जा कर लिया था, 1885 में। ग्रैंड स्लैम शब्द किससे संबंधित है? ये संबंधित किससे, लॉन टेनिस से। स्टे हंग्री स्टे फ्रीज किसने लिखा है? तो रश्मि बंसल ने इसको लिखा है। कितने में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? 1897 में। मैं समझ रहा हूँ ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन देखिए ये बहुत ही यूजफुल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं हो सकता, बस मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसका आंसर बोल रहा हूँ, तो आपको एच डी जैसे ही दिमाग में बैठा है, भले ही बोरिंग लगे लेकिन बहुत काम का है। अगर परीक्षा नज़दीक है, आपको ये नहीं देखना है कि बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग है, बस आपको पढ़ना है। तो इस
ज़्यादा क्वेश्चन मैंने 3500 सेट के साथ किए। पूरा 35 इस किताब में जो आप देख रहे हैं पूरा 35 सेट है। 3500 क्वेश्चन में से मैंने क्वेश्चन छाटे हैं। तो इसका मैं केवल पढ़ रहा हूँ और उससे क्या दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। तो आप लोग बस ऐसे ही एडिटिव दिमाग में बैठाए रखिएगा, जो है सोते हुए देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने मतलब न्यूनतम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए, कितना अनुभव होना चाहिए? तो वो होना चाहिए क्या, 10 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है, कौन सा है? वो क्या है? पुरी। वन्य घुड़खर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ग्रामीण एवं चालिया निम्नलिखित में से कौन सा खेल स्थित है? वो क्या है? हिलीबिली संगीत। पंडित नारायण राव बोस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? वो किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराने से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 12 जनवरी को। हाँ, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगोही की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्रों के प्रांतों में विभाजित किया, तो जिन्हें क्या कहा जाता था? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है। तो अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है? अपर्णा पोपट बैडमिंटन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार के मैक्सिमम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? कौन सा करता है? बासमती